ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्री महर्षि पतंजलि के द्वारा विरचित पातंजलि योग दर्शन साधन पाद में कल 12वें सूत्र का विचार किया था। उस सूत्र में क्लेश मूलक कर्माशय कर्म संस्कार उत्पन्न होते हैं। वे कर्म संस्कार दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कहे गए। दृष्ट जन्म वेदनीय वे होते हैं जो अत्यंत तीव्र भावना से किए जाते हैं, तीव्र संवेग से किए जाते हैं। और अदृष्ट जन्म वेदनीय वे कर्म संस्कार कहे जाते हैं जिनके क्लेश क्षीण हो गए। उनके लिए अच्छा अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं है। नारकीय जीवों के लिए दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं है, माने उसी शरीर में वे कर्म करके उसी कर्मजन्य संस्कार का फल वो उपभोगते नहीं है। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय उनका है। इस भाष्य में उदाहरण दिया था, नंदीश्वर पुत्र शिलाद पुत्र नंदीश्वर का दृष्टांत दिया था और नहुष का दृष्टांत दिया था। ये दृष्ट जन्म वेदनीय इसी जन्म में किए गए कर्म संस्कार का फल उनको मिल गया था। देवता लोग का दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है, किंतु पुराणों में ऐसा सुना जाता है कि देवता लोग भी स्वर्ग स्थान से उतर करके भारत भूमि में आते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, तो उससे उनको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए उनका भी दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय तो है ही उनका। जिनके क्लेश नष्ट हो गए विवेक ख्याति के द्वारा, उनके लिए अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है। अब ये कर्माशय होने से ही कर्म संस्कार से जो फल मिलता है वह भोगना ही पड़ता है। वह बिना भोगे नष्ट नहीं होता है। इस बात को अभी आगे 13वें सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं। कर्म का सिद्धांत जो सकल शास्त्र में माना गया है, उसी सिद्धांत को योग दर्शन भी मानता है, तो उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अभी सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सतिर्मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। सति मूले, सती सप्तमी है, मूल होने पर तद्विपाकः, उस कर्म संस्कार का जो विपाक है वह प्राप्त होगा। कर्म संस्कार का मूल क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, यह क्लेश ही है। इस क्लेश के होने से ही कर्म होते, कर्म होने से कर्म संस्कार होते, और उस कर्म संस्कार का फल होता ही। तो तद्विपाक माने उस कर्म संस्कार का जो फल है, वो फल क्या है? जाति, आयुर और भोग। जाति माने जन्म, मनुष्य जन्म, पशु आदि जन्म, देवता जन्म, ये सब जाति है।
आयु माने जिस देह में हम जाते उसकी सीमित अवधि, नियत अवधि, उसको आयु कहते। और भोग माने सुख दुख साक्षात्कार भोग। तो ये पूर्व कर्म संस्कार के अनुसार ही मनुष्य को जन्म उत्कृष्ट ब्राह्मण योनियों में, देव योनियों में मिलता है, अच्छे संस्कार के कारण ही। ये तो ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि ये सिद्ध है, वेदों में भी इस योनि का जिक्र है ही। अब किस दृष्टि से उसको ब्राह्मण माना जाए इसके बारे में विवाद है। जन्म से ब्राह्मण माना जाए, कर्म से ब्राह्मण माना जाए। वैसे वेदों में कर्म से ही ब्राह्मण के लक्षण बताए कि वो ब्राह्मण है, ऐसा कहा है। उसके अंदर तेजो दमः तपः शौचम आदि गुण होने चाहिए। सत्कर्म करने वाला, परोपकार, तपश्चर्या, दया, दान, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन करने वाला वो ब्राह्मण है। तो सत्कर्म करने वाला व्यक्ति अच्छे योनियों में चला जाता है, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति बुरे चांडाल, कुकर, सुकर आदि योनियों में चला जाता है। तो कर्म विपाक का फल 3 रूप से मिलता है, जाति के रूप से, आयु के रूप से और भोग के रूप से। कर्म के अनुसार आयु भी निश्चित रहती है। ये प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति 2 हमारे शरीर में है। तो प्राण शक्ति तब तक काम करती है जब तक वह कर्म संस्कार के अनुसार निर्धारित है। उसके खत्म होने से पहले ही मनुष्य को अपनी इच्छा शक्ति माने इच्छाएं नष्ट करना पड़ती है। नहीं किया तो फिर जन्मों को धारण करना पड़ता है। तो प्राण शक्ति भी मनुष्य की निश्चित है, तब तक सेकंड जैसा घड़ी का चलता है ऐसा ही प्राण शक्ति भी चलती रहती है। और भोग अनुकूल और प्रतिकूलात्मक भोग है, सुख और दुख, इसका भी संयोग, इसकी भी प्राप्ति पूर्व संस्कार के अनुसार ही होती है। अब ये पूर्व संस्कार कैसे होते हैं और ये पूर्व संस्कार कब नष्ट होते हैं, इनसे कितने जन्म मिल सकते हैं, इसका विशेष विचार इस सूत्र में किया है भाष्य में। देखेंगे आगे। सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति नोच्छिन्न क्लेशमूलः। क्लेशेषु सत्सु, क्लेशों के होने पर, कर्माशयः विपाकारंभी भवति, कर्म संस्कार विपाकों का आरंभी होता है, विपाक को उत्पन्न करने वाला होता है। नोच्छिन्न क्लेशमूलः, किंतु जिस कर्म संस्कार का क्लेश ही नष्ट हो गया है, तो वह कर्म संस्कार विपाक का आरंभक नहीं होता है। कैसे? दृष्टांत से समझा रहे हैं। यथा तुषावनद्धा शाली तंडुलाः अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्था भवन्ति। जैसे तुष भूसी से चिपके हुए जो शाली तंडुल चावल होते हैं, तंडुल होते हैं, अदग्ध बीज भावा, यदि वो जले नहीं है तो प्ररोह समर्था भवन्ति, वह फिर दोबारा अंकुरित होने में सक्षम होते हैं। किंतु जिस चावल के तुष हट गए हैं, जल गए हैं, तो वे चावल फिर अंकुरित होने में सक्षम नहीं हो पाते। नापनित तुषाः दग्धबीज भावावा तथा क्लेश अवनद्धः कर्माशय विपाक प्ररूढ़ी भवति। अपनित तुषाः, जिसके तुष निकल गए हैं, ऊपर की भूसी निकाल दी गई है, अथवा दग्ध बीज भावा, प्रसंख्यान के कारण जो जिनके बीज जल चुके हैं, ऐसे वे क्लेशावनद्धः, क्लेश से युक्त कर्माशयः विपाक प्ररूढ़ी ही न भवति, न कान्वय बाद में करें, वह कर्म संस्कार विपाक का आरंभक नहीं होता है, माने उससे फिर जाति आयु भोग नहीं मिलता है।
यदि वो क्लेश ही नष्ट हो गया, उसका ऊपर का छिलका क्लेश ही, तो वो नष्ट हो जाने के बाद वो कर्म संस्कार फिर अपना कार्य नहीं कर पाता है। अपनित क्लेशो नापनित क्लेशो न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वाई थी। अपनित क्लेशो न, जिसका क्लेश नष्ट नहीं हुआ है, अथवा प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो न, जिसका प्रसंख्यान के द्वारा दग्ध क्लेश भाव नहीं हुआ है, माने वो क्लेश दग्ध नहीं हुए है, तो ऐसा जो कर्म संस्कार होता है सच विपाक त्रिविधो जात्यायुर्भोगः, ऐसे कर्म संस्कार का जो विपाक फल होता है वह त्रिविध होता है। क्या क्या? जाति, आयु और भोग। तो वो जो कर्म संस्कार है वह कर्म संस्कार कितने जन्मों को देता है? एक जन्म को देता है, अनेक जन्मों को देता है। एक कर्म संस्कार एक जन्म को देता है, एक कर्म संस्कार अनेक जन्मों को देता है, अथवा अनेक कर्म संस्कार अनेक जन्मों को देते हैं, अथवा अनेक कर्म संस्कार एक जन्म को देते हैं। ऐसे कुछ विकल्प उठा करके उसका फिर आप समाधान दे रहे हैं। तत्र इदम विचार्यते, उस कर्म संस्कार के बारे में यह विचार किया जा रहा है। किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम अथ एकम कर्म अनेक जन्म अक्षिपति। क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है अथवा एक कर्म अनेक जन्म का कारण है, अनेक जन्म को प्रकट करता है इति। ये हो गया एक आक्षेप। द्वितीय आक्षेप है, द्वितीय विचारणा, किम अनेकम कर्म अनेक जन्म निर्वर्तयति। क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को उत्पन्न कराते हैं अथवा अनेक कर्म एक जन्म को उत्पन्न कराते हैं। इस प्रकार ये द्वितीय विकल्प हो रहा है। तो दो विकल्प में चार विकल्प हो गए। पहले में एक कर्म क्या एक जन्म का कारण है अथवा एक कर्म अनेक जन्म का कारण है, ये दो विकल्प हो गए। और तीसरे में क्या है कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्म के कारण है अथवा एक कर्म एक जन्म का कारण। इस प्रकार चार विकल्प हो गए हैं। अब इसका उत्तर दे रहे, न तावत एक कर्म एकस्य जन्मनः कारण। पहला जो विकल्प किया था कि एक कर्म एक जन्म का कारण, वह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कस्मात् अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येय अवशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च फलक्रम अनियमात् अनश्वासो लोकस्य प्रसक्तः। अनादिकाल से संग्रहित असंख्येय अनगणित अवशिष्ट कर्म अब संप्रति प्राप्त जो देह है, तो उसके प्राप्ति का कारण मानेंगे तो फल क्रम नियम अनश्वास, फल क्रम का नियम न होने के कारण लोगों का कर्म निष्ठा के प्रति अनश्वास हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा। कर्म तो बहुत सारे हैं और किसी एक कर्म से ही आपको एक जन्म मिलने वाला है, और हमने एक जन्म में कितने कर्म किए? बहुत सारे कर्म किए। प्रतिदिन ध्यान किया, परोपकार किया, दान किया, सेवा की, बार बार अनेक विध सत्कर्म किए हैं, और उसमें से किसी एक कर्म से आपको एक जन्म मिला और बाकी जो कर्म हैं वे सब नष्ट हो गए। बस किसी एक कर्म, आपने अनेक कर्म किए और अनेक कर्म में से एक कर्म में से एक जन्म हुआ, तो बाकी कर्म तो क्या हो गए? नष्ट हो गए, फल दिए बिना। तो फल क्रम का अनियम होने के कारण अनश्वास, लोगों का कर्म निष्ठा के प्रति अविश्वास हो जाएगा। और कर्म के प्रति अविश्वास हो जाना ये तो ठीक नहीं। ये संपूर्ण जो संसार चक्र चल रहा है कर्म से तो ही चल रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यति है। यह इस प्रकार ये आरंभ किया गया संसार रूप चक्र, इसका यदि कोई मनुष्य अनुसरण न करें तब तो ये सारी प्रजा क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। जो जिसके लिए जैसा नियत कर्म बताया गया है वो उसके लिए करना ही पड़ेगा, तभी ये सृष्टि चक्र चलता है। और उस कर्म से मुंह मोड़ेंगे तो
शरीर यात्रा अपि न चेदे न प्रसिद्ध द कर्मणा। शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं हो पाएगी कर्म न करने के कारण, सृष्टि चक्र भी नहीं चल पाएगा। तो एक कर्म में से ही किसी से आपको एक जन्म मिल गया, बाकी कर्म नष्ट हो गए, ऐसा तो नहीं है। लोगों का विश्वास है कि हम जितने भी कर्म करते हैं उन सारे कर्मों का फल हमको मिलता है। उस कर्म को देखने वाला कोई है, वही हमको सुनिश्चित समय देख करके, अवस्था देख करके उस कर्म का फल देता है। ये विश्वास मान करके लोग यज्ञ याग आदि करते हैं, पितृतर्पण करते हैं। जो अदृष्ट फल देने वाले कर्म हैं वो तो विश्वास पूर्वक ही तो होते हैं, विश्वास से करते लोग है, कोई ना कोई फलदाता है, वो देखता है इन सारे कर्म को और उसका फल देता है। और विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर कर्म कोई करेगा ही नहीं। अविश्वास पैदा होना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक कर्म से एक जन्म मिलता ये कहना ठीक नहीं। न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, अथवा एक कर्म अनेक जन्म का कारण, ये भी ठीक नहीं। क्यों? अनेकेषु कर्मसु एकम एव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम। अनेकेषु कर्मसु, अनेक कर्म किए, उसमें से एक कर्म अनेक जन्म का कारण हो गया तो अवशिष्टस्य विपाक काल अभाव प्रसक्त है। बाकी जो कर्म बचे हैं उसके लिए फल भोगने का समय ही प्राप्त नहीं हुआ, वो भी ठीक नहीं, वह भी अनिष्ट है, उसमें भी अविश्वास हो जाएगा लोगों का। तो दोनों पक्ष ठीक नहीं। एक कर्म से अनेक जन्म मिलते ये भी ठीक नहीं, और एक कर्म से एक जन्म मिलता वह भी ठीक नहीं है। न च अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारण, अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण है, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? तद अनेकम जन्म युगपत न संभवति, अनेक जन्म युगपत कैसे संभव होगी? नहीं होगे। क्रमे नैव वाच्यम, क्रम से कहने पड़ेंगे, और क्रम से कहेंगे तो तथा च पूर्व दोष अनुषंगः, इस तीसरे पक्ष में भी पहला ही दोष आ जाएगा। जो फल क्रम का नियम न होने से कर्म के प्रति अविश्वास लोगों का पैदा हो जाएगा। इसलिए तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है। तो अंतिम पक्ष क्या था कि एकम कर्म एक जन्म निर्वर्तित, ये था। तो कह रहे अभी कौन सा पक्ष मान रहे हैं योग सूत्रकार व्यास भाष्य जी। व्यास भाष्य में व्यास महर्षि कौन सा सिद्धांत स्थापित कर रहे? वो एक भविक सिद्धांत स्थापित कर रहे। तस्मात् जन्म प्रयाण अंतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्रः प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः प्रायण अभिव्यक्त एक प्रघट्टकेन मिलित्वा मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छित एकम एव जन्म करोति। तीन पक्ष तो ठीक नहीं है। अब कह रहे इसलिए जन्म प्रायण अंतरे, जन्म और मृत्यु के अंतर में माने बीच में हम कितने कर्म करते? बहुत सारे कर्म करते, पुण्य कर्म पाप कर्म जान करके अनजान करके होते ही रहते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच में किया गया जो पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयः, धर्माधर्म कर्म संस्कार का जो समूह है वह विचित्र है। प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थित, कोई प्रधान और कोई उपसर्जन माने गौण रूप से स्थित रहता है। और प्रायण अभिव्यक्त, जब मृत्यु उपस्थित हो जाती है उस समय एक प्रघट्टकेन मिलित्वा, एक एकत्रित होकर के गट्ठा बन करके मिल करके वह मरणम प्रसाद्य, मरण को सिद्ध करके सम्मूर्छित, वही जो मरण काल में समुपस्थित एकत्रित जो कर्म संस्कार है वह पुष्ट होकर के एकमेव जन्म करोति, वह कर्म समुदाय क्या करता है? एक जन्म को दे देता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी हमने कर्म संस्कार अर्जित किए हैं उसी कर्म संस्कार की अभिव्यक्ति मृत्यु के समय होती है। वे ही कर्म संस्कार मृत्यु को सिद्ध करा करके
आगे मनुष्य को दूसरा जन्म दे देते हैं। अब वो जन्म का कारण हो गए जो कर्म संस्कार हमने एक जन्म में अर्जित किए थे। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम, और वह जन्म उसी कर्म के द्वारा आयु को भी प्राप्त करा देता है। तस्मिन् आयुषि तेनैव कर्मणा भोगः संपद्यते, और उस आयु में उसी कर्म के द्वारा भोग संपन्न हो जाता है। जो आयु लेकर के हम आए पिछले जन्म में किए गए कर्म संस्कार के अनुसार, तो उस आयु में जैसे हम कर्म संस्कार अर्जन करते हैं उसके अनुसार भोग हो जाता है, माने सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग। असो कर्माशयः जन्म आयुर्भोग हेतुत्वात् त्रिविपाक अविधीयते। यह जो कर्म संस्कार हैं, यह कर्म संस्कार जन्म आयु और भोग का हेतु होने के कारण त्रिविपाक कहा जाता है, माने तीन फल वाला है। इस कर्म संस्कार के तीन फल है, क्या क्या? जाति, आयु और भोग। त्रिविपाक नामक इसको कर्म संस्कार कहा जाता है। अतः एक भविक कर्माशयः उक्तः, इसलिए योग दर्शन में एक भविक कर्माशय माने एक जन्म में अर्जन किए गए जो कर्म संस्कार है वही मनुष्य के जाति, आयु और भोग का कारण हो जाता है। अब इसमें भी दो प्रकार का कर्म संस्कार पिछले सूत्र में समझाया, दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। अब उसके संबंध में थोड़ा और स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि दृष्ट जन्म वेदनीय हस्तु एक विपाकारंभी भोग हेतुत्वात्। दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है वह एक विपाक का आरंभक होता है, माने एक फल को देने वाला होता है। भोग हेतुत्वात्, वो भोग का हेतु है, केवल भोग प्रदान कर देता है। जैसे शिलाद का पुत्र नंदीश्वर, उसने तपश्चर्या कर ली और मनुष्य शरीर का त्याग करके उसने देव शरीर प्राप्त कर लिया। तो उस देव शरीर में उसको जो भोग मिल रहा है वह उसी जन्म में उसने जो किए हुए कर्म संस्कार थे उसी से उसको मिल रहा है, और उसकी जन्म और जो आयु है वो पिछले जन्म के कर्म संस्कार के अनुसार उसको मिल जाती। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। द्विपाकारंभी वा अथवा द्विविपाक माने दो फल का जनक होता है दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। कौन से दो फल? भोग आयुर हेतुत्वात् नंदीश्वरवत नहुषवत। नंदीश्वर वो शिलाद का पुत्र है, उसको एक विपाक आरंभी दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय भोगना पड़ा, और नहुष महाराज को भोग आयु हेतु, भोग और आयु का हेतु जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय वह भोगना पड़ा। माने नहुष जी जब अपने शरीर का त्याग कर चुके थे तब उनको भोग और आयु उनके दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय से मिला। उसी इंद्र पद में प्राप्त होने के बाद जो उन्होंने कर्म किए उस कर्म संस्कार से उनको भोग और आयु मिली, और जन्म जो मिला वह उससे पिछले कर्म के कारण मिला। तो भोग और आयु का हेतु जो है वह नहुष महाराज का दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय हुआ। तो इस कर्माशय से ही कर्म जाति आयु भोग ये फल मिलता है। तो ये जो कर्माशय है यह किससे उत्पन्न होता है? क्लेशों से और कर्म संस्कारों का फल का अनुभव करने से कर्म संस्कार बढ़ते हैं। कर्म संस्कार का फल रहता है जाति आयुर्भोग, जाति आयुर्भोग का अनुभव करते फिर कर्म संस्कार बढ़ते, कर्म संस्कार बढ़ते फिर जाति, माने ये चक्र चलता ही रहता है। कर्म संस्कार से कर्म संस्कार बढ़ते, जैसे पैसे से क्या बढ़ता है? पैसा बढ़ता है, जितना अधिक पैसा उतना अधिक और बढ़ता ही जाता है। तो इसी प्रकार कर्म संस्कार से ही फल मिलता है, उस फल का हम यदि भोग करते हैं
तो उसी से और कर्म संस्कार बनता है। तो ये चक्र चलता ही रहता है। इसी कर्म संस्कार से ही यह चित्त हमारा उस मछुआरे के जाल के समान हमेशा ग्रथित रहता है, सन्नद्ध रहता है, भरा हुआ रहता है। तो कर्माशय, कर्म संस्कार और वासना, इन दोनों में अब अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। कर्म संस्कार क्या है और वासना क्या है। क्लेश कर्म विपाक अनुभव निवर्तिताभिस्तु वासनाभिर अनादिकाल सम्मूर्छित इदं चित्तम चित्तीकृतम इव सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथिभिरिव आततम इत्येता अनेक भवपूर्विका वासना। क्लेश कर्म विपाक के अनुभव से निष्पन्न हुई जो वासनाएं हैं। वासना एक संस्कार विशेष है, जैसे कर्माशय भी संस्कार ही है, वासना भी संस्कार है, लेकिन संस्कार विशेष है। अनादिकाल सम्मूर्छितम इदम चित्तम, ये अनादिकाल से पुष्ट हुआ यह चित्त चित्रीकृतम इव, चितकबरा रंग बिरंग सा हुआ है इस वासनाओं के कारण। सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि भी रिवाततम, सभी ओर मत्स्य जाल ग्रंथि भी रिव, जैसे मत्स्य जाल में गांठे गांठे रहते बीच बीच में, तो इसी प्रकार इसमें अच्छे बुरे कर्म संस्कारों के गांठे चित्त में पड़ी हुई है। अनादिकाल से वे संस्कार हैं, तो वे ही संस्कार जागृत होकर के हमको फल प्रदान करते। नहीं तो ऐसा थोड़ा आता है कि अचानक ही किसी के मन में अच्छा करने के भाव जागृत होते, बुरा करने के भाव जागृत होते हैं। जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे उसके और इच्छाएं, वासना सब चेंज हो जाती रहती, तो गांठे पड़ी रहती है। योग्य देश काल समय को देखते हुए वह विकसित हो जाती है। कभी पुण्य कर्म कर लेने के कारण वो नष्ट भी हो जाती है। लेकिन चित्त में ये कर्म संस्कार अनादिकाल से पड़े हुए हैं। चित्त इस सब कर्म संस्कार से ऊपर रंजित है। वासना अनादिकाल से संग्रहित की हुई है, इसलिए उसको कहते हैं अनेक भव पूर्विका वासना। अनेक जन्म पूर्वक वासना होती है। वासना कितने जन्म से अर्जन की है? अनादिकाल से अर्जन की। कब से अर्जन कर रहे हैं उसका कोई निश्चित समय है ही नहीं। लेकिन कर्म संस्कार, जो कर्म संस्कार मरण को और अगले जन्म के आयु और भोग को सिद्ध करता है, वो तो एक जन्म में ही अर्जन किया हुआ रहता है। यस्तु अयम कर्माशय एष एव एक भविक उक्तः, और यह जो कर्म संस्कार है उसी को एक भविक कहा गया। एक भविक सिद्धांत योग सूत्र के अनुसार है। इसी जन्म काल से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो कर्म हमने अर्जित किए, उस कर्म संस्कार से हमको मृत्यु प्राप्त होती है। उससे ही अगला जन्म, आयु और भोग निश्चित होता है। फिर उस जन्म में जाकर के जो वासना अभिव्यक्त होती है वो अनेक जन्म पूर्विका है, माने अनेक जन्म में अर्जन की वासनाएं, वे वासना सारी अभिव्यक्त होती है। पिछले जन्म की भी होती है और अनेक जन्म की जो वासना है वो भी होती है। ये संस्कार, अब वासना और संस्कार में क्या अंतर है उसको दिखा रहे हैं। ये संस्कार स्मृति हेतवः स्ता वासना, जो संस्कार स्मृति का हेतु है उनको वासना कहते। ताश्च अनादिकालीना, और वो जो वासना है वो अनादिकालीन है, यानी अनादिकाल से हमारे साथ में ही। यस्तु आसो एक भविक कर्माशय, किंतु यह जो एक भविक कर्माशय है, एक जन्म में अर्जन किया गया जो कर्म संस्कार हैं, स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, वह जो कर्माशय है वो दो प्रकार का है, निश्चित फल देने वाला और अनिश्चित फल देने वाला, दो प्रकार का हो गया। तत्र, अब उसमें भी अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयम नियमः। अदृष्ट जन्म वेदनीय जो नियत विपाक है उसका ही यह नियम है। कौन सा? एक भविक कर्माशय का यह नियम है, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक का यह एक भविक कर्माशय सिद्धांत नहीं है। क्यों? अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्म संस्कार होता है वो अनियत विपाक होता है, माने अनिश्चित फल देने वाला होता है। यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक तस्य त्रयी गति भवति।
जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत कर्म विपाक है उसका 3 प्रकार की गति होती है। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनिश्चित फल वाला जो कर्म संस्कार है उसकी 3 गति होती है। कौन सी 3 गति होती है? कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, किए गए कर्म का नाश हो जाना, अविपक्वस्य फल दिए बिना ही किए गए कर्म का नाश हो जाना, ये पहली गति है। अथवा दूसरी गति क्या है? प्रधान कर्मणि आपगमनम वा, एक मुख्य प्रधान कर्म किया, उस प्रधान कर्म के साथ ही उसका दुख सहन कर लेना अथवा सुख सहन कर लेना। तीसरी गति क्या होती है? नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत सेवा चिरस्थानम इति, नियत विपाक प्रधान कर्म के साथ अभिभूत होकर के दब करके पड़े रहना। जैसे लोहे आदि पड़े रहते उसको जंग लग जाती, इसी प्रकार ये कर्म भी बहुत दिनों तक पड़े रहते, फल नहीं देते। 3 प्रकार की गति बताई है अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म संस्कार की। अब इसको और स्पष्ट कर रहे, इसी 3 प्रकार की जो गति है इन गति को स्पष्ट कर रहे आगे। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, जो फल दिए, हमने कर्म तो किए, कर्म संस्कार अर्जन किया, लेकिन फल दिए बिना उसका नाश हो गया। अभी हमने बोला था कि जो कर्म हम करते उस कर्म संस्कार का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन वो कौन से कर्म संस्कार का नियम है ये भी यहाँ ध्यान देना है। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले का वह नियम नहीं है, अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक वाले का वह नियम है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, यह सिद्धांत है। तो अविपक्व फल दिए बिना नाश किस कर्म संस्कार का होता है? जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत कर्म फल वाला जो कर्म संस्कार है, अनियत फल वाला जो कर्म संस्कार, उसका नाश हो जाता। कैसे होता है देखिए, यथा शुक्लो कर्मोदयाद यही नाश कृष्णस्य, जैसे शुभ कर्म बहुत किए, शुभ कर्म करने के कारण क्या हो जाता है? अशुभ कर्म का नाश इसी जन्म में हो जाता है। आदि अत्यधिक धर्म का अनुष्ठान करते गए तो कुछ अशुभ कर्म होते हैं तो उसका फल टल जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, जाते समय आपको सर्प काटने वाला था, लेकिन आप जा रहे थे कहीं सत्संग की तरफ और जाते समय रास्ते में कांटा ही चुभ गया अथवा कील ही गड़ गई। अब आप उससे बड़े परेशान हो गए कि देखो अच्छा सत्संग के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे को देखो कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया वो तो कम ही आपको कर्म फल मिला, वैसे तो सर्प काटने वाला था, लेकिन सत्संग को जा रहे थे तो अच्छा धर्मानुष्ठान था, तो उसके कारण आपको वो सर्प का जो कष्ट था वो कांटे से ही नष्ट हो गया। तो ऐसे सत्कर्म करने के कारण क्या हो जाता है? उस अशुभ कर्म का फल या तो नष्ट ही हो जाता है या तो फिर कम मात्रा में। ये तो नष्ट होने की बात ही कह रहे कि अशुभ कर्म संस्कार क्या हो जाता है? नष्ट ही हो जाता है। तो भगवान का ध्यान कर रहे, भगवान की कथा श्रवण कर रहे, भगवत सेवा कर रहे हैं, तो ये सब करते हुए अशुभ कर्म नष्ट हो जाते, भले हमको उसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अदृष्ट है, पुण्य पाप का किसको क्या पता चल जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है तो विश्वास रख लेना चाहिए कि भाई बड़े बड़े संकट आने वाले थे, लेकिन भगवान की उपासना करने से, सत्कर्म करने से, सद्विचार करने से वो नष्ट हो गया, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए असली जो भक्त होते क्या समझते, हम तो इसके भी लायक नहीं थे, लेकिन भगवान ने हमको क्या क्या कहाँ कहाँ पर बिठा दिया, यही तो सोचते रहते। तो ऐसी भावना से रहते हैं कि जो भगवान जिस कर्म फल को भोगा रहे हैं वह ठीक ही भोग दे रहे हैं, ऐसा सोचते हैं ना। तो शुभ कर्म का उदय हो जाने से अशुभ कर्म का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। यत्र इदम उक्तम, जिसके बारे में ये कहा गया है, द्वे द्वे हवै कर्मणि वेदितव्ये पापकस्य एको राशि पुण्यकृतो अपहन्ति। 2 कर्म जानना चाहिए। कौन से? पापस्य एको राशि, पाप की एक राशि है समुदाय, पुण्यकृतो अपहन्ति,
पुण्य करने वाला मनुष्य उसका क्या कर देता है, नाश कर देता है। इसलिए तद इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम यही ते कर्म कवयो वेदयन्ते। इसलिए सुकृत कर्म करने की ही इच्छा करनी चाहिए मनुष्य को, अच्छे कर्म करने चाहिए इसी मनुष्य शरीर में। ऐसा कवि लोग हमको सूचित करते हैं, कहते हैं जिजि विशेष शतगुण समाह कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विषयगुत शतगुण समाह एवं तो ये नान्य तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही रहता है, उसका कभी बुरा परिणाम नहीं आता है। लेकिन कभी कभी अच्छे कर्म संस्कार का जो फल है वो बुरे कर्म संस्कार अत्यधिक प्रबल हो जाए, दब सा जाता है, लेकिन इसका मतलब उसका फल नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो अभी बोया जा रहा है तो उसका फल आगे मिलेगा, यदि तीव्रतर होगा तो अभी भी मिल सकता है। लेकिन ये विश्वास आस्तिक के मन में होना चाहिए कि सुकृत कर्म का जो फल है वह अवश्य मिलता है और उसके द्वारा पाप का नाश हो जाता है। धर्मेन पापम अपनुदति, धर्म का अनुष्ठान करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। तो अच्छे कर्म, देवताराधन, श्रेष्ठ महाजनों की सेवा पूजा, ये सब करने से क्या हो जाता है, अशुभ कर्म का नाश हो जाता है। ये पहली गति बताए। फल दिए बिना नाश हो गया, फल नहीं मिला इसका। अब दूसरी गति बताए थी, प्रधान कर्म के साथ मिल करके वो भोग दे देता है। जैसे उदाहरण से समझा रहे, प्रधान कर्मणि आवापगमनम, प्रधान कर्म के साथ मिल करके भोग देता है, ऐसा एक कर्म संस्कार होता है। यत्र इदम उक्तम, जिसके बारे में पंचशिखाचार्य जी ने कहा, स्यात् स्वल्पः संकर सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः कुशलस्य नापकर्षायालम। स्यात् स्वल्पः संकर, ये पंक्तियां थोड़ी समझने में जटिल है, ध्यान दे करके आप श्रवण करें। स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः। स्वल्प संकर माने स्वल्प दोष हो जाता है। जैसे यज्ञ या कितने भी अच्छे कर्म करे तो उस समय क्या हो जाता है, थोड़ा पाप तो हो ही जाता है। यज्ञ यागाति बड़े बड़े कर्म करते तो भी हो ही जाता है। कहीं से लकड़ी लानी है, किसी को कुछ कार्य बताना है तो कभी डांट करके बोलना पड़ेगा, कभी किसी चलते चलते कीड़े मकोड़े की भी हत्या हो ही जाती है। तो ये जो थोड़ा सा दोष जो होता है वह सपरिहार, उसका परिहार करना चाहिए प्रायश्चित्त के द्वारा, अथवा सप्रत्यवमर्श, अथवा उसको सहन करना चाहिए। किंतु वह जो पाप हुआ है पुण्य कर्म करते हुए, तो वह पाप कुशलस्य नापकर्षायालम, कुशल माने पुण्य कर्म के नाश के लिए कारण नहीं हो पाता है। पुण्य कर्म रहता ही है, उसका भोग तो हो ही जाता है। पुण्य कर्म का फल भोग करते समय वह जो थोड़ा सा कुछ पाप हो गया था उसका भी भोग होता है, लेकिन वो आपको पता भी नहीं चल जाता है, ऐसा भोग हो जाता है। रास्ते में चलते चलते जाने लगे और कहीं एकदम थोड़ा सा कहीं लगा, हमने ध्यान भी नहीं दिया उसको, तो वो भी तो दुख हुआ ही, लेकिन उस दुख से कोई आपका पुण्य कर्म नष्ट नहीं होता, या तो उसकी वेदना आपको नहीं होती। तो ऐसे पुण्य कर्म करते हुए थोड़ी जो पाप होते हैं तो या तो उसका प्रायश्चित्त करके परिहार करना चाहिए या तो उसको सहन कर लेना चाहिए, लेकिन उन पाप कर्म से पुण्य कर्म का नाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कस्मात कुशलम ही में बहु अन्यद अस्ति। पुण्य कर्म की क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी मात्रा ज्यादा है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती वही प्रभाव करता है। थोड़ा सा जहर भी दवाई में डालते तो क्या वो प्रभावित करता है? क्या नहीं करता है, उसको भी हजम करते हैं लोग। थोड़ा सा डाला और अच्छी मात्रा अधिक है दवाई में तो उसका ही प्रभाव हो जाता है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसका प्रभाव अधिक रहता है। कुशलम ही में बहुआन्यद अस्ति यत्र अयम अवापम गतः स्वर्गेपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति। तो कुशल कर्म बहुत है, तो जिस स्वर्ग में जब पुण्य कर्म का फल मैं भोगता हूँ तो उस समय यह थोड़ा कुछ मेरे को दुख देगा, लेकिन तो भी उसको मैं सहन कर लूँगा, ऐसा पुण्यात्मा लोग समझता है। तो ये दूसरा
दूसरी गति बताई। तीसरी गति क्या है? नियत विपाक प्रधान कर्मण अभिभूतस्य, नियत फल वाले प्रधान कर्म के साथ दब करके दीर्घ काल तक वह कर्म संस्कार पड़ा रहता है। इसको समझा रहे आगे। नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम कथम, कैसे? अदृष्ट जन्म वेदनीय से एवं नियत विपाकस्य कर्मणा समानम मरण अभिव्यक्ति कारण उत्तम। अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत फल वाले कर्म का ही यह फल बताया। समान माने एक, मरण अभिव्यक्ति कारण, वो मरण के अभिव्यक्ति का कारण है, यह बताया गया। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य, किंतु अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक का यह फल नहीं बताया गया। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक का फल नहीं बताया गया, मरण उसका फल नहीं बताया, नियत विपाक वाले फल का कर्म संस्कार का फल बताया। यत्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम, किंतु जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत कर्म विपाक कर्म संस्कार है, कर्म फल है, वह तन्नश्येत, वह नष्ट हो जाता है। अवापम वा गच्छेत, किसी प्रधान कर्म के साथ मिल करके भोग देता है। अथवा अभिभूतम वा चिरम उपासित, दब करके दीर्घ काल तक ऐसा ही पड़ा रहता है। कितने दिन तक पड़ा रहता है कोई मालूम नहीं। यावत समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तमास्य न विपाक अभिमुखम करोति, जब तक इसी कर्म फल के सदृश कोई अभिव्यंजक कर्म निमित्त नहीं बनता है, तब तक ये फल के आरंभक नहीं होता, फल का कारण नहीं होता। इति तद विपाकस्य एव, तो उसका जो फल है वह देश काल निमित्त अनवधारणात्, उसका जो फल है वह देश काल निमित्त रूप से कोई निश्चय नहीं किया जाता है। इसलिए कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञानाच, इसलिए कर्म का जो फल है वो बड़ा विचित्र है और दुर्विज्ञान है, माने वो समझ नहीं सकते कि किस कर्म का फल अब हम भोग रहे हैं, ऐसा नहीं समझ सकते। गीता जी में भगवान ने कहा कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। वो कब कौन सा कर्म फल जागृत होता है उसका निश्चित निर्णय बड़े बड़े कवि लोगों को भी नहीं हो पाता है, केवल भगवान ही कर पाए, जो सर्वज्ञ महापुरुष है वही समझ पाए उसको। तो यह नियम है किसका? अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत कर्म विपाक का, कि वो देश काल निमित्त का निर्धारण किए बिना ही कर्म फल दे देता है। ऐसा होने के कारण जो सामान्य नियम है अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक से ही मरण की अभिव्यक्ति होती है, वह नियम खंडित नहीं होता है। अपवाद हो जाता है कभी, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक से भी कभी मरण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब जो सामान्य नियम है अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक का, वो खंडित नहीं होता है। सामान्य नियम की निवृत्ति अपवाद के कारण नहीं हो पाती। जैसे सामान्य नियम है, मनुष्य है तो दाढ़ी मूछ आनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति को दाढ़ी मूछ आई नहीं, तो इसका मतलब क्या सभी मनुष्य को नहीं आएगी? ऐसा है क्या? नहीं, कोई अपवाद हो गया, किसी मनुष्य को नहीं आई तो इसका मतलब सबको नहीं आएगी, ऐसा नहीं। मनुष्य है तो श्मश्रु, दाढ़ी, ये सब आती है। तो सामान्य नियम की निवृत्ति विशेष अपवाद से नहीं होती है, सामान्य नियम भी बना ही रहता है। तो सामान्य नियम ये था कि अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक से ही मरण की अभिव्यक्ति होती है, तो कभी कभी अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक से भी हो सकती है मरण की अभिव्यक्ति। इस बात को आगे स्पष्ट करें। न च उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति रीति एक भविकः कर्माशय अनुज्ञायते, उत्सर्ग की अपवाद से निवृत्ति नहीं होती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? एक भविकः कर्माशय अनुज्ञायते, एक जन्म में अर्जन किया गया जो कर्म संस्कार है उसी कर्म संस्कार से मरण की अभिव्यक्ति हो जाती है और उसी से ही अगले जन्म का, आयु का और भोग का निर्धारण हो जाता है। उसमें फिर अनादि जन्म में अर्जित की जो वासना है उसके अनुसार और विशिष्ट प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं, विशिष्ट प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है,
तो उन इच्छाओं का दमन करना, उस इच्छाओं को बढ़ाना, ये सब मनुष्य के हाथ में भगवान ने रखा हुआ है। इसलिए मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता दी हुई है। फल के बारे में स्वतंत्रता नहीं, लेकिन करने के बारे में स्वतंत्रता है। फल किस प्रकार भोगने हैं इसके बारे में स्वतंत्रता है। तो उस कर्म से जो कर्म संस्कार है उसको घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। अभी वे जो कर्म संस्कार होते हैं वे ही मनुष्य के आनंद के और दुख के कारण होते हैं। इस बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। ते लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, ये 14वां सूत्र है। वे जो कर्माशय है, कर्म संस्कार है, वे पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य धर्म से उत्पन्न होने से और अधर्म से उत्पन्न होने के कारण लाद परिताप फलाह, धर्म से उत्पन्न हुए कर्म संस्कार आनंद के कारण बताए गए हैं, और अधर्म से उत्पन्न हुए कर्म संस्कार वे परिताप फल वाले बताए गए। परिताप माने दुख के कारण बताए गए। ते जन्मायुर्भोगा पुण्य हेतु का सुख फला, तो वे जो जन्मायुर्भोग है, अच्छा ते शब्द से जन्मायुर्भोग ले रहे, वे जो जन्म आयु और भोग है वह पुण्य कर्म से उत्पन्न संस्कार से सुख फल होते हैं। सुख फल देने वाले जन्मायु भोग होते हैं अपुण्य हेतु का, और अपुण्य माने अधर्म से उत्पन्न कर्म संस्कार से वे दुख फलाहा, अधर्म कर्माशय से उत्पन्न जो जन्म आयुर्भोग है वो दुख फल होते हैं, माने दुख फल वाले वो दुखद होते हैं, प्रतिकूल होते हैं। तो वैसे जन्म आयु और भोग कोई भी हो, चाहे पुण्य कर्म संस्कार से मिला है चाहे पाप कर्म संस्कार से मिला है, वो दुखद ही होता है। लेकिन अविवेकी अज्ञानी पुरुष इस बात को समझ नहीं पाता है। जैसे पाप कर्म संस्कार से उत्पन्न हुआ जन्म आयु भोग दुख का कारण है, ऐसे पुण्य कर्म संस्कार से उत्पन्न हुआ जन्म आयु भोग ये भी दुख का कारण। लेकिन इसकी प्रतीति केवल योगी को होती है, अज्ञानी मनुष्य को नहीं होती है। जो भोग में आसक्त हैं वो पुण्य कर्म संस्कार से उत्पन्न जन्म आयु भोग से बड़ा सुखी होता है। लेकिन विवेकी पुरुष उस पुण्य कर्म संस्कार से उत्पन्न जाति आयु भोग का अनुभव करते हुए भी दुखी होता है। उसको सर्वत्र संसार में क्या दिखता है? दुख ही दुख दिखता है। यथाच इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम एवं, जैसे यह अधर्म संस्कार से उत्पन्न जाति आयु भोग यह प्रतिकूल होता है, अप्रिय होता है, इसी प्रकार विषय सुख काले भी, इसी प्रकार धर्म संस्कार से उत्पन्न जो जाति आयु भोग है वो अच्छा तो लगता है विषय सुख काले, विषय के सुख काल में, लेकिन दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिना, योगी के लिए उस सुख का अनुभव करते हुए धर्म संस्कार से उत्पन्न जाति आयु भोग का सुख रूप से अनुभव करने पर भी वह योगी के लिए दुख रूप से ही प्रतीत होते। क्यों होते हैं उसके कारण अभी अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहेंगे, उसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।